हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग जाओ को ढूंढने के लिए लोंग हाओचुन और उसकी पूरी की पूरी टीम ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखी थी। स्पेशली चेरी, वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो बस यही प्रे कर रही थी कि वेंग जो एकदम नहीं ठीक रहे। लेकिन गाइस, इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही टीममेट्स अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि ये लोग छिपते छिपाते यहाँ आ चुके होते हैं इन डीमन की टेरिटरी को ढूंढने के लिए, जहां पर ये लोग उस पिलर को बिल्ड करने में लगे पड़े थे। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो सोल्जर्स वगैरह थे वो यहाँ पहरा दे रहे होते हैं। इसके अलावा लोंग हाउचुन कह रहा था कि सर तुम यहीं रुको, मैं पहले जाकर इनसे डील करता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि लोंग हाउचुन अपने सामने आते हुए सारे के सारे वॉरियर्स को एक एक करके ख़त्म करने लग जाता है। इवन सैर भी यहाँ पर लोंग हाउचुन का बराबर साथ दे रही होती है। इवन यहाँ ये लोग ये बातें कर रहे थे कि यहाँ पर चेरी के पेट ने जो इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से ये लोग कोल को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को कोल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और उसी से की वजह से ही ये लोग यहाँ पर इस पिलर को काफ़ी अच्छे से बिल्ड भी कर पाएंगे। तभी हान को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि लग रहा है कि यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं और ये लोग लगातार ही अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को अपने अपने अटैक से ख़त्म करते जा रहे थे। एक बंदा आकर वांग के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, बट एज वी ऑल नो कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वॉरियर है एंड अपने सामने आने वाले बंदे को बहुत बुरे तरीके से किक मार के उसको एकदम ही फोड़ ही देती है, जिसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पंच से भी वो उसको हिट करती है। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग आगे का रास्ता बढ़ने के लिए ट्राई करते हैं और लोंग हाउचुन कहता है कि हम डीमन टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं, तो फिर हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा। इवन वो लोग यहाँ पर कुछ सर्फेंट डीमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय करने के बारे में बोल रहे थे कि हमें जल्द से जल्द इस पिलर को ख़त्म करना होगा और उसके बाद ही हम लोग यांग वैंगजो एंड बाकी सारे लोगों को भी बचा पाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर मौजूद वॉरियर्स को तो ये लोग ख़त्म कर चुके होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग माउंटेन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे और यहाँ पर इन लोगों ने इनका जो मेन ठिकाना था उसको भी डिस्कवर कर लिया होता है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक ऑरा ये लोग फील कर पा रहे थे। लेकिन जब इस जगह पर आकर देखते हैं तो ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है, क्योंकि जैसा इन लोगों ने इस जगह को एक्सपेक्ट किया, क्वार्टर एकदम ही अलग था उस जगह से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्वेंट वगैरह नहीं नज़र आ रहा होता और एकदम ही हलचल भी नहीं हो रही होती इस जगह पर। तो तभी यहाँ लोंग हाउचुन इस जगह को देखते हुए कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पर स्नेक डीमन पिलर मौजूद होता तो फिर वो हमें दिखाई तो देता, लेकिन ना यहाँ कोई बंदा दिख रहा है और ना ही कोई हलचल। तभी सहर कहती है कि हाँ बिल्कुल सही तुमने कहा। इवन मुझे तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिमोनिक ऑरा भी फील नहीं हो रहा है और ना ही किसी तरीके का कोई पिलर वगैरह मुझे दिख रहा। लेकिन गाइज यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम हमें लगे हुए दिखते हैं, जो कि यहाँ ऑटोमेटिकली चेन सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे थे। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी के लिए तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, ये ढेर सारे लोग यहाँ खड़े हुए थे और यहाँ पर जो एंट्रेंस वाला एरिया था वहीं पर मौजूद होते हैं। तो लोंग हाउचुन कहता है कि हमें यहाँ से आगे चल के देखना होगा कि आखिर मेन एरिया के अंदर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर सैर कहती है कि हाँ, और जो मेन डीमन एंसेस्टर हैं मुझे लगता है कि वो यहाँ मौजूद नहीं है। तभी चेहरी कहती है कि हाँ वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आखिर यांग वेंगजो कहाँ होगा, मुझे ये देखना है। और उसके मन में हमेशा से ही उसके बारे में फिक्र चल रही थी, तो बस यही सोच रही होती है कि आई रियली होप कि वो बस ठीक ही हो। जबकि यहाँ पर लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि एवरीवन, हमें यहाँ पर उन लोगों को इस स्नेक डीमन पिलर को शेप करने के लिए नहीं देना है। इवन तभी हम लोग यांग को भी ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ सहर कहती है कि ऑफ कोर्स अगर ऐसी बात है तो फिर चलो, कुछ छोटे मोटे कुछ लेस पावरफुल गार्ड्स यहाँ पर खड़े हुए थे बिल्कुल एंट्रेंस एरिया के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा कोई गार्ड्स वगैरह भी नहीं होते। सोचने वाली बात तो ये है कि ये जगह इनका हेडक्वार्टर है, तो फिर इस जगह पर तो ढेर सारी सेना होनी चाहिए जो कि इस जगह को गार्ड करे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ गिनती चुनती के ही लोग हैं। इवन यहाँ पर लोंग हाउचुन डिस्कवर करता है कि यहाँ तो एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज सोर्ड रखी हुई है और ये लोग कहते हैं कि एक वाइज डीमन गॉड की टेरिटरी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं। अजीब बात है ये तो। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ स्कल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं लोगों के, और साथ ही चेरी भी यहाँ पर अपने पेट को पेट करते हुए आ रही थी और रेट वगैरह के अलावा कुछ खास इस जगह पर मौजूद नहीं था। इवन यहाँ पर ढेर सारी सोर्ट्स ही इन लोगों को जगह जगह पर देखने के लिए मिल रही होती हैं। अभी तो ये लोग इन सोर्ट्स को देखकर ही काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील करते हैं और कह रहे थे कि
आखिर ये सोड यहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कैसे करवा सकती हैं। तभी लोंग हाउचुन यहाँ पर एक वॉल के ऊपर बनी हुई एक कर्विंग को देखता है, जिसे देखकर उसे यहाँ पर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझ आ रही थी। तभी यहाँ पर इससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ मसला क्या है लोंग हाउचुन। तभी वो यहाँ पर उस बैकग्राउंड स्टोरी को इन सभी को बताने लग जाता है और कह रहा था कि असल में बात ऐसी है कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर एक जीनियस ब्लैक स्मिथ रहा करता था। इवन लोग उसे यहाँ पर मास्टर ऑफ एक्सिस कहा करते थे। ऑफ कोर्स उसको अपने काम के अंदर महारत हासिल थी। वो इस जगह पर फौज के अंदर रहकर ढेर सारे वेपन्स को रिफाइन किया करता था, यानी कि यहाँ पर ढेर सारी सोर्स वगैरह को बनाया करता था। इवन वो पर्सन जो था वो इस तरीके का एक्सपर्ट था कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किलिंग सोर्ड बनाना ही उसका असली इंटेंशन था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर यहाँ पर सारे ही लोग हैरान हो गए। ऑल्दो वो यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड से ही बिलोंग करता था, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी ह्यूमन सोल के यूज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सोर्ड का यूज़ किया और उसने उसको बना डाला। ये देखकर चेरी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कह रही थी कि क्या क्या इस तरीके की क्रूएल मेथड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। वेल यहाँ जैसा कि तुम स्टोरी के अंदर भी देख रही हो, यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। वेल यहाँ पर वो जो जीनियस था, जब वो इस जगह से गया तो यहाँ पर उसकी आइज़ तक खराब हो चुकी थी। इवन वो एक ट्रूली पियरलेस जीनियस था जो कि एक डिवाइन सोर्ड को बनाना चाहता था। अब यहाँ लोंग हाउचुन आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करता है और कह रहा था कि असल में इस बेचारे के साथ में काफ़ी गलत हुआ, लेकिन इतनी ही देर में ये लोग कुछ हलचल यहाँ महसूस करते हैं तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे। लेकिन तभी इनकी नज़र पड़ जाती है इन्हीं के एक टीममेट के ऊपर, जिसे देखकर यहाँ ये सारे ही हैरान थे और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुरंत ही भागते हुए उसके पास आते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवन तभी लोंग हाउचुन को देखकर वो कहता है कि कैप्टन, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर आ चुके हैं, प्लीज़ जाकर उसको बचा लें। जबकि हमें इस बंदे का नाम हुआंग बताया जाता है, जिसकी पूरी की पूरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसकी हर एक वेन, उसकी बोन्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी हैं। साथ ही यहाँ पर ये लोग यही सोच रहे होते हैं कि कब ये ठीक होगा, क्योंकि ये लोग इसे एक्सर्सिज्म पास के अंदर वापस लेकर आ चुके थे और इसे देखकर कह रहे होते हैं कि डेफिनेटली ये बैटल फील्ड के अंदर वापस नहीं जा सकता है। लेकिन तभी लोंग हाउचुन को याद आता है कि हुआंग कितना ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहा है अपनी प्रैक्टिस के समय और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये लड़का था, लेकिन आज बेचारे के साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और ये चीज़ लोंग हाउचुन को काफ़ी दुख भी पहुंचाती है। तभी यहाँ लिनसिन आ जाता है जो कि उसको अपने पास में रखी हुई एक हीलिंग एलिक्सर देता है, जिसको सोलो करने के बाद वो लड़का एकदम ही होश में आ चुका और हमें दिखाया जाता है कि अब वो सारे ही लोगों को देखकर खुश था और तुरंत ही वह स्टोरी बताने लग जाता है कि असल में ये जो लोग हैं, इन लोगों ने 5 डिफरेंट प्लेसेस को चूज़ करके रखा हुआ है और यहाँ पर यांग वांगजो जो है वो भी इसी में से किसी एक जगह पर कैद है। असल में ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, किसी तरीके के स्पेल्स का यूज़ कर रहे हैं और इवन मैं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। मैं भी उसको बचाना चाहता था बट आई कुडंट। जिसके बाद यहाँ पर अब अपना लोंग हाउचुन जो था वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये डीमन पिलर की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तभी वो कह रहा था कि माफ़ करना, लेकिन मैं यहाँ उसे न ढूंढ सका। वहाँ पर गॉड और साथ ही डीमन ट्री के बारे में मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा मुझे टनल के अंदर से एक साउंड भी आ रही थी। मैंने देखा कि वो लोग वहाँ मोल्टन कोर को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं डीमन लॉर्ड की तरफ, जिससे कि यहाँ पर ये चीज़ें हो सकें। लेकिन मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की थी और इसी वजह से मैंने यहाँ उनके हेडक्वार्टर को भी डिस्कवर किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके ना रह सका। जिसके साथ ही सैड कह रही होती है कि ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा और लोंग हाउचुन कहता है कि अब हमें ग्रुप के अंदर जाना होगा अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए, क्योंकि यही एक लौता तरीका है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वापस से ये लोग हेडक्वार्टर के अंदर आ चुके थे और वहाँ आने के बाद ये सारे के सारे लग चुके होते हैं अपने बाकी के टीममेट्स को बचाने के लिए, क्योंकि अब उन लोगों ने बेचारों ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर लिया है। तभी यहाँ पर इन लोगों को कुछ अजीब सी चेंज से बांधा गया था और एक अलग तरीके का टॉर्चर इनको किया जा रहा होता है। सैड और लोंग हाउचुन जैसे अपने टीममेट्स को देखते हैं तो वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर सारों को ही यहाँ पर आज़ाद करवा लेते हैं, जिससे कि एटलीस्ट उन सभी को एक राहत की सांस आती है। सभी लोगों की बॉडी यहाँ पर इस फायर के एरिया में रह रहकर बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुकी होती है। इवन इनकी बॉडी के अंदर जो मरीडियंस थी वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से ख़राब हो चुकी थी। साथ ही स्पिरिचुअल पावर की बात करें तो वो भी यहाँ पर कुछ ठीक नहीं थी इनकी बॉडी के अंदर। और साथ ही यहाँ पर अपने लोंग हाउचुन को इसी के टीम का एक बंदा बता रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। तभी यहाँ पर लोंग हाउचुन को देखते हैं जो कि यहाँ डिस्कवर करता है कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सा
स्टोन मैन यहाँ आ चुका है इनके सामने और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से इनके ऊपर एक फायर बॉल बनाकर तुरंत ही हमला कर देता है। वो तो लॉन्ग हाउचुन मौके पर ही यहाँ पर अपनी स्नेल शील्ड का यूज़ करते हुए खुद को और सैर को बचा लेता है, लेकिन उसके बाद ये बंदा काफ़ी सारी फायर बॉल्स का यूज़ करता है और लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करने वाला था, लेकिन सैड वहाँ मौके पे पहुँचते हुए अपने हेवनली नाइफ का यूज़ करते हुए काफ़ी सारे अटैक्स उसके ऊपर करती है डिफरेंट डायरेक्शन से। और लॉन्ग हाउचुन भी ये चीज़ डिस्कवर करता है कि इस जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इनके कहने की देर ही थी कि यहाँ पर ये बंदा एक और ह्यूज बॉल को समन कर लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी थी और साथ ही लगातार यूज होती जा रही होती है। लॉन्ग हाउचुन इस चीज़ को डिस्कवर करते हुए तुरंत ही अपनी शूरा पावर को एक्टिवेट करता है, और इस बार लॉन्ग हाउचुन उसकी सारी पावर को लेके अपने शूरा स्लैश से जैसे ही यहाँ अटैक करता है तो फिर वो शॉट से ही यहाँ पर इस फायर बॉल को ख़त्म करने में कामयाब हो चुका था। जिसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और इस जगह पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि लिन सिन और साथ ही सिमा सियान वहाँ आए हुए होते हैं। ये लोग यहाँ डिस्कवर करते हैं कि यहाँ पर इनकी टीम के कुछ 2 लोग हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, इवन देखने में तो अनकॉन्शियस ही नज़र आ रही होती हैं। जिसके बाद ये लोग ये डिस्कवर करते हैं कि हमें इन्हें जल्द से जल्द ही बचाना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस फोर्ज के अंदर और भी ज़्यादा खतरनाक सी जगहें हैं और साथ ही यहाँ पर ये लोग कुछ हिडन सोर्स का भी सामना कर रहे होते हैं। ये हिडन सोर्स यहाँ पर इनके ऊपर कहीं से भी आकर हमला कर रही थी, जबकि यहाँ पर इनके साथ में सेंट गार्ड भी मौजूद होता है जो कि इनकी हेल्प कर रहा था। अब यहाँ पर अपना जो सीमा सियान होता है वो अपने भाले का यूज़ करने लगा था और अपने सामने आने वाले हर एक सोर्ड को यहाँ ख़त्म करता जा रहा होता है, जबकि इन लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद इन दोनों ही लड़कियों को बचाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर गार्ड वगैरह की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे होते हैं। इवन यहाँ पर गार्ड को देखते हैं जिसके ऊपर इतनी ढेर सारी हिडन सोर्ड्स आकर हमला करती हैं कि वो यहाँ पर अपने फीनिक्स फॉर्म में आता है और उसके बाद वहाँ पर अपने आप को बचा रहा था, जबकि यहाँ पर अभी भी सीमा सियान लगातार कोशिश कर रहा होता है इनको बचाने की। ये सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 और मेंबर थे जो कि एक दूसरी जगह पर होते हैं। इन दोनों के ऊपर भी यहाँ पर टॉर्चर हो रहा था, लेकिन इस बार इन लोगों के ऊपर फायर से नहीं बल्कि यहाँ आइस से टॉर्चर हो रहा होता है। और इस टॉर्चर को देखते हुए यहाँ पर एक साथी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो कहने लगा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर रेसिस्ट कर सकता हूँ खुद को, और ना ही मैं इसको बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। इवन वो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे तो ये भी नहीं लगता कि अब यहाँ कैप्टन आएंगे और हमारी हेल्प करेंगे आके, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कहीं खुद ना फंस गए हों। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब वो और ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था और अल्टीमेटली यहाँ पर वो ऑलमोस्ट अपने आप को गिव अप करते हुए इस जगह पर छोड़ ही देता है। लेकिन इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आ जाता है अपना 12 सेंट ट्रूप जो कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन ने भेजा था, और यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन का पुराना साथी भी आया हुआ होता है और साथ ही हान यू भी मौजूद था। ये लोग तुरंत ही यहाँ पर मौजूद इन दोनों ही बंदों को आज़ाद करवा लेते हैं और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हान चेक करने लग जाता है कि आखिर इनकी बॉडी के साथ में क्या मसला हुआ है, तो ये लोग ये डिस्कवर करते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर जो फर्टल एनर्जी है वो एकदम ही बेकार हो चुकी है, साथ ही इनके ऑर्गन्स जो है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो फ्रीज़ हो चुके हैं। और हो भी क्यों ना, इतने वक्त से लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ वर्टेलिटी तो ऑलमोस्ट गॉन हो चुकी होती है। तभी सेंट इनको बता रहा होता है कि यहाँ पर लेकर इनको ठीक से ठीक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मुझे डर है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। वो यहाँ पर ये बात इन दोनों को ही बता देता है, लेकिन इतनी ही देर में ये लोग यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रेजेंस को डिस्कवर करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो कि देखने में काफ़ी क्रीपी सा भी नज़र आ रहा था। वो इन लोगों को एक अजीब सी लुक देता है, असल में वो ही यहाँ पर मौजूद इस कोल स्ट्रॉम को लेकर आ रहा था, जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पर बिल्कुल भी वेट ना करते हुए काफ़ी सारे शार्प अटैक इन लोगों के ऊपर करने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें वांग दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर अपने शील्ड का यूज़ करती है। उसके अलावा उसके साथ में यहाँ पर सेंट भी मौजूद थे जो कि उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर काफ़ी खतरनाक से कुछ एनिमल क्रिएचर्स के साथ में फंस चुके होते हैं। चेरी भी यहीं पर ही मौजूद थी और हमें दिखाया जाता है कि चेरी
वेंगजू को बचाने के लिए अपने पेट को भी निकाल लेती है और वो बस यहाँ पर जल्द से जल्द उसको देखना चाह रही थी, लेकिन वो डिस्कवर करती है कि यहाँ पर जैसे उसका पेट आ जाता है तो यहाँ पर माहौल चेरी के फेवर में आ चुका था और यहाँ पर गार्ड भी हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन ये एनिमल भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, जबकि यहाँ पर अपने सेंट गार्ड उन्हें कह रहे थे कि मेरे होते हुए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं और जैसे ही इस जगह का बैरियर हटता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दो लोग मौजूद थे और उनकी हालत भी अगेन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन वैंग ज़ाओ इनको देखने के लिए नहीं मिलता। जबकि सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है लोंग हाउचुन के ऊपर और यहाँ पर इस काफ़ी खतरनाक से अजीब से स्टोन मैन के साथ में फाइट करते में अभी भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अजीब था और इस तरीके की पावर को गैदर करता था कि यहाँ आसपास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उसको सोलो कर जाता था। तो फिर लोंग हाउचुन का जो सूरज स्लैश अटैक था वो भी यहाँ पर उसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता और लोंग हाउचुन ये देखकर हैरान था, जबकि वो कहता है कि तुम्हारे ये सारे ही अटैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, भले ही तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो। और हमें दिखाया जाता है कि अब वो इन दोनों से कहता है कि अब देखो मैं तुम्हें भी यहाँ पर अपने पास में सोलो कर लूँगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल पावर मौजूद है वो सारी की सारी ही मुझे ही से बिलोंग करती है। लोंग हाउचुन उसकी फोर्स की तरफ को खींचता चला जा रहा था, जबकि सैंड भी यहाँ पर उसकी फोर्स की तरफ को खींची चली जा रही होती है। हाउचुन काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, वो सैड का हाथ भी पकड़ लेता है और बस यही चाह रहा था कि वो एटलीस्ट उसको तो बचा पाए। लेकिन गाइस यहाँ पर वो उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था, लेकिन इतनी देर में इन लोगों का टीम का जो साथी था वो यहाँ पर अपने में रखा हुआ एक स्टोन निकालता है और उसका यूज़ करते हुए तुरंत ही उसको थ्रो कर देता है। वो एक क्रिस्टल बॉम्ब था और हमें दिखाया जाता है कि वो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इस स्टोन मैन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि उसकी सोल एनर्जी ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो चुकी थी तो इनका फ्रेंड वहीं पर बेहोश हो जाता है, जबकि लोंग हाउचुन डिस्कवर करता है कि इस बेचारे की हालत तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन वो इनसे कहता है कि तुम फाइट को कंटिन्यू रखो। तो लोंग हाउचुन और सैर दोनों ही उसको वहीं पर लेटा देते हैं और दोनों ही आगे बढ़ते हैं। इस बार लोंग हाउचुन बिल्कुल भी वेट नहीं करता और वो अपनी बैप्टिज्म ऑफ लाइट का यूज़ करता है, जिससे कि यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड टेक्निक काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए हमला करने जा रही थी और सैर भी यहाँ पर अपनी डेथ गोड की टेक्निक का यूज़ करती हुई उसके ऊपर अटैक कर देती है। और दोनों ही मिलकर जब इस बार इसके ऊपर हमला करते हैं तो फिर ये हमला वाकई में काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अल्टीमेटली ये लोग उसे काफ़ी अच्छे से सबक सिखाने में कामयाब रहे। जबकि हमें ये दिखाया जाता है कि सैर के हाथों वो यहाँ पर अपने इमोर्टल टावर के अंदर वापस से उस बंदे को भेज देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लिन सिन ने यहाँ इन दोनों ही लड़कियों को बचा तो लिया था, लेकिन वो कोमा में होती हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 12th सेंथ वॉरियर जो था वो यहाँ पर एक अजीब सी क्रिस्टल का यूज़ करते हुए आता है और इस क्रिएचर के ऊपर एक ही हमले में अटैक करके इसे ख़त्म कर डालता है और फिर कहता है कि तुमने अभी आइस की पावर देखी कहाँ है। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग अब एक एक करके लोंग हाउचुन के पास में आ जाते हैं और लोंग हाउचुन कहता है कि चलो इन्हें वापस इमोर्टल टावर के अंदर लेकर चलते हैं। तो ये सारे ही लोगों को इमोर्टल टावर के अंदर लेकर आ जाते हैं और सभी लोगों की हीलिंग प्रोसेस चल रही थी। चेरी यही सोच रही होती है कि अब तो सारे ही लोग मिल चुके हैं, लेकिन वेंगजाओ का भी कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो यही सब कुछ सोच रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इन सभी को हील करने के बाद अब फाइनली जाके दो लोगों को होश आता है और अब यहाँ पर ही उनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो उनमें से एक बंदा काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड होते हुए कह रहा था कि हमें माफ़ कर दीजिए। असल में बात ऐसी है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि हम यहाँ पर उन लोगों को रोक पाएँ, लेकिन उन्होंने यहाँ वेंगजाओ को अपने पास में रख लिया है, क्योंकि वो यहाँ पर हमारी सभी की पावर का यूज़ करते हुए की पावर हमारी बॉडी से हासिल कर रहे थे। जबकि यहाँ पर जो डीमन था उसने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि वेंगजाओ जो है वो हम सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो इसी वजह से उन्होंने उनका यूज़ करना शुरू कर दिया स्नेक टावर को बनाने के लिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर इन सभी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये बंदा क्या कह रहा है, जबकि वो कहता है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये लोग उन्हें प्योरीफाई करके उनका यूज़ करेंगे इस डीमन टावर को बनाने के लिए। अब सारे ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे ये न्यूज़ सुनकर, क्योंकि ये वाकई में एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी। इवन चेरी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, जबकि वेंगजाओ को देखते हैं जिससे कि डीमन बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हुए कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हो तुम, क्योंकि तुम अभी तक रेसिस्ट कर रहे हो। अच्छा ही होगा कि तुम रेसिस्ट ना करो, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर तुमको अपने काबू में करने ही वाले हैं। एंड गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।